हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के बुधवार के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय और चौथे अध्याय का ये एक और सुप्रसिद्ध और महत्वपूर्ण श्लोक है। मेरे ख्याल से आज इसका भाग 1 होगा। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। तो पिछला श्लोक वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगतः। तो आज के श्लोक में और पिछले श्लोक में, श्लोक क्रमांक 10 में क्या संबंध है? तो श्लोक क्रमांक 10 भगवान ने उनका भाव मद भावम आगतः, भगवान का भाव कैसे कोई प्राप्त कर सकता है इसकी व्याख्या की है। वीत राग भय क्रोध, राग भय और क्रोध। राग अर्थात आसक्ति, आसक्ति भय और क्रोध, इनसे जब कोई मुक्त होता है तब उसके पश्चात भगवान के दिए हुए मार्ग पर चलते हुए भगवान के भाव को वो प्राप्त करता है। और बहवो ज्ञान तपसा, पूर्व में अतीत में बहुत से जिन्होंने इस प्रकार का परित्याग किया उन्होंने भगवान के भाव को प्राप्त किया। तो अब मानो अर्जुन ने ये जो श्लोक सुना, ये श्लोक सुनने के पश्चात अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा कि जो आपका भाव नहीं प्राप्त कर सकते उनका क्या? आपने तो बोल दिया कि आपके भाव को प्राप्त करने की विधि क्या है, परंतु मान लीजिए कि कोई आपके भाव को नहीं प्राप्त कर सकता, तो आज का श्लोक भगवान सुना रहे हैं भगवान के भाव को यदि प्राप्त नहीं भी किया तो भी उनके मार्ग का पालन कैसे किया जाए। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। अंतिम 2 पंक्तियां आज के श्लोक की ये हैं। तो ये संबंध है पिछला श्लोक और आज का श्लोक। तो आज के श्लोक को यदि एक स्लाइड में आपको पहले संक्षिप्त में बता दें कि आज का जो श्लोक है इसमें भगवान क्या बता रहे हैं। 4 पंक्तियां हैं, विभाजन करेंगे, पहली 2 पंक्तियां और अंतिम 2 पंक्तियां। तो भगवान जीव की स्वतंत्रता बता रहे हैं। आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कैसे जो जीव हैं, भगवान के अंश हैं, उनमें भगवान ने स्वतंत्रता दी है। स्वातंत्र्य रत्न जिसको बोलते हैं, द ज्वेल ऑफ
फ्री विल। परंतु उसके साथ साथ आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि स्वतंत्रता मैंने दी है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो अभिज्ञ स्वराट भगवान हो गए। इसलिए श्लोक की पहली दो पंक्तियां, आज के श्लोक की पहली दो पंक्तियां हम जीवात्मा जो हैं इनकी स्वतंत्रता, इसके विषय में बताया गया। ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्याहम्। भगवान कह रहे हैं कि जो जिस भाव से मुझे समर्पित होता है, मैं उसी के अनुरूप उसे फल देता हूं। तो क्या समझ में आ रहा है कि भगवान यहां पर हमें स्वतंत्रता दे रहे हैं कि ठीक है, तुम्हारे भाव के अनुसार तुम मेरी शरण में आओ। पिछले श्लोक में क्या था? मेरे भाव को कैसे कोई प्राप्त कर सकता है? तो भगवान ने सोचा थोड़ा हैवी हो गया, है ना। देखिए, भगवत गीता एक वार्तालाप है। जैसे कि वार्तालाप में दो व्यक्ति, एक व्यक्ति यदि कोई प्रस्ताव रखता है और वो प्रस्ताव अगले व्यक्ति को यदि स्वीकारणीय नहीं है, तो ये अगला व्यक्ति फिर ठीक है दूसरा ऑप्शन देता है। तो भगवान ने ऐसा बहुत किया है भगवत गीता के अंदर। एक स्टैंडर्ड दिया, उसके पश्चात देखा कि नहीं, अर्जुन को ये बात पच नहीं रही, या अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को ये बात पच नहीं रही। तो इसलिए भगवान फिर एक और ऐसा प्रस्ताव देते हैं कि फिर हम सोच विचार करने लग जाते हैं कि यदि भगवान ने ये एक ऑल्टरनेट दिया है, ये एक विकल्प दिया है, तो अवश्य ही सोच समझ के विकल्प दिया होगा। अब देखिए, हमारे लिए सोचने के लिए पूरा एक हफ्ता था, बीच में तो कैंसिल भी हो गया, बारिश हो गई। भगवान के सोचने के लिए कोई ऐसा नहीं कि एक श्लोक के पश्चात फिर चलो अगले बुधवार को दूसरा श्लोक बोलेंगे अर्जुन, नहीं, तुरंत भगवान ने विकल्प अगले श्लोक में ये प्रस्तुत किया है। तो भगवान अब जो अंतिम दो पंक्तियां हैं आज के श्लोक की, कि भगवान उसको बैलेंस कर रहे हैं कि कहीं मैं स्वतंत्रता के विषय में कहूं तो विशेष रूप से भौतिक संसार के कलयुग के जो जीव हैं वो अनड्यू एडवांटेज लेना शुरू करते हैं, है ना। जैसे ही फ्रीडम, स्वतंत्रता, इसकी बात आती है तो हम लोग एक अलग माइंडसेट अपना बना लेते हैं। तो तुरंत भगवान ने फिर अगली दो पंक्तियों में मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, जितने मनुष्य हैं, मनुष्यों के विषय में बताया भगवान। किसके विषय में? मनुष्यों के विषय में। तो आज का श्लोक हम मनुष्यों के लिए है विशेष रूप से, कि जितने मनुष्य हैं और जितने मनुष्य हुए, जितने मनुष्य होंगे, अतीत, वर्तमान, भविष्य, ये सारे मनुष्यों के लिए ये बता दूं कि एक ही मार्ग है। और वो कौन सा मार्ग है? मेरा। भगवान बोल रहे हैं वो मेरा मार्ग है। ये बात अलग है कि कईयों को पता नहीं कि वो भगवान के ही मार्ग पर चल रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से, किसी भी समय वो चल रहे हो, परंतु मार्ग वो भगवान का ही है। क्योंकि पूरी सृष्टि में जितने मार्ग हैं, पूरी सृष्टि में जितने नियम हैं, वो सब कुछ उनके बनाए हुए हैं। पूरी सृष्टि उनकी बनाई हुई है। तो कोई नहीं बोल सकता कि मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूं, चाहे वो नास्तिक क्यों ना हो, चाहे वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार भी न करता हो, फिर भी वो भी भगवान के मार्ग के अलावा और कोई मार्ग नहीं चुन सकता।
तो अब एक सामान्य प्रश्न ये पूछा जाता है, अक्सर इतने वर्ष हो गए हैं, तकरीबन 20 वर्ष हो गए प्रचार करते हुए, परंतु ये जो एक सामान्य प्रश्न है, ये सामान्य प्रश्न अब तक बड़े बड़े पुराने पुराने भक्त मुझसे पूछते रहते हैं। नए तो पूछते हैं, पुराने भी पूछते हैं। आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न बहुत बार उठा होगा। कौन सा प्रश्न है ये? कि भाई भाग्य बड़ा कि मेहनत बड़ी, तकदीर बड़ी कि तपदीर बड़ी? बताओ, इस प्रश्न को सुलझाओ, हमारी इस उलझन को सुलझाओ कि भाग्य बड़ा कि मेहनत। ये प्रश्न उठा होगा आपके भी मन में, नहीं उठा तो अभी उठ गया होगा, पहले आप उठ जाइए। तो अब देखिए, अलग अलग तरीकों से ये जो प्रश्न हैं, भाग्य, मेहनत, परिश्रम इत्यादि, अलग अलग तरीकों से इसका उत्तर दिया गया है। और हर समय हमारे रिवाइज्ड वर्जन्स भी होते हैं। एक ओल्ड वर्जन होता है आंसर का, फिर अपडेटेड वर्जन्स होते हैं, नए नए वर्जन्स आते हैं। तो आपके सामने कुछ नए वर्जन्स प्रस्तुत करेंगे। तो ये घटना हुई बनारस में। तो एक हमारे चौरासिया जी बाबू, जो पान पट्टी की दुकान लगाए हुए थे, बनारसी पान तो बहुत प्रसिद्ध है, मशहूर है। तो ये चौरासिया जी जो पान वाले थे, और देखिए जो पान वाले होते हैं वो बहुत बोलते हैं, क्योंकि एक जगह बैठा रहना पड़ता है दिन भर, कत्था चूना कत्था चूना कत्था चूना। तो कितना कत्था कितना चूना, कितने बार वो बोलते रहेंगे। इसलिए जब भी कोई ग्राहक आता है तो ये उस ग्राहक को भली भांति पहले भांप लेते हैं, और फिर उसने क्या ऑर्डर किया है, कितना कत्था, कितना चूना, कितनी सुपारी, कितना गुलकंद इत्यादि इत्यादि, कौन सा नंबर पान, सब कुछ। उसके अलावा दुनिया भर की फिलॉसफी एक पान वाला जानता है, बिना गीता पढ़े, बिना गीतामृत अटेंड किए, बहुत फिलॉसफी पान वाला जानता। तो ऐसी घटना हुई कि एक महाशय, जिनके जहन में यह प्रश्न था कि भाग्य बड़ा कि स्वयं की मेहनत बड़ी, तो इस प्रश्न से वो सताए गए, इस पान वाले के पास आते हैं। और पान वाला इधर उधर की बातें पूछने लगता है, और साहब जिंदगी कैसी चल रही है, कितना लगाऊं, बताओ, ऐसे करके बीच बीच में जिंदगी कैसी चल रही है, चुना कितना लगाऊं। तो इसने सोचा कि चलो इसको पूछते हैं, ये हर समय जिंदगी जिंदगी की बातें करता रहता है, इसको लगता है कि इसने बहुत जिंदगी देखी है, तो इसको पूछते हैं। तो पूछा पान वाले को, बता भाई कि ये भाग्य और मेहनत, किस्मत, परिश्रम, ये सब जो है, तकदीर तकदीर, इसमें कौन बड़ा? तो पान वाला जब तक सब कुछ हो चुका था, उसने बांधा, पान बांधा, दे दिया, और फिर अब उसका लेक्चर प्रारंभ हुआ। तो उसने कहा कि देखो साहब, आपका बैंक अकाउंट होगा? उसने कहा हाँ भाई, बैंक अकाउंट है मेरा। तो बैंक में आपका एक लॉकर भी होगा? उसने कहा हाँ, लॉकर भी है, जिसके अंदर आप जो भी आपके कीमती सामान लॉकर के अंदर रखते हो, बैंक के लॉकर के अंदर आप रखते हो। तो क्या प्रणाली होती है, जब भी आपको आपके बैंक के लॉकर से आपका कीमती सामान देखना है या निकालना है या और कुछ डालना है, तो एक चाबी आपके पास होती है और एक चाबी बैंक मैनेजर के पास होती है।
ये तो नियम है, बैंक लॉकर का नियम है। आपकी चाबी, बैंक मैनेजर की चाबी। तो आपका सामान आपके बैंक में जब आपको देखना है, निकालना है, तो क्या केवल आपकी चाबी काम आएगी? नहीं, बैंक मैनेजर की चाबी भी साथ में लगनी होगी। और केवल बैंक मैनेजर की चाबी से क्या लॉकर खुल जाएगा? नहीं, उसमें आपकी भी चाबी लगनी होगी। तो सरकार, मैं बता रहा हूं, आपने मुझे पूछा कि मेहनत और भाग्य में बड़ा कौन है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आप वाली चाबी है वो आपकी मेहनत है, और जो भाग्य है वो बैंक मैनेजर भगवान की चाबी है। उनके लिए तालियां। तो जैसे इसको ये उत्तर मिला, इसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक पान वाला बनारस का चौरसिया बाबू पान लगाते हुए इतने बड़े सिद्धांत को वो सुना देगा। तो अब ये पान को लगाते हुए बोलने लगा, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बैंक लॉकर का ताला। तो अब यहां पर यदि हम देखें कि श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि मतलब उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट एक बार बोला था, इन इंडिया एवरीवन इज कृष्णा कॉन्शियस। जैसे आज के श्लोक में भगवान बोलते हैं ना, सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का पालन करते हैं। तो प्रभुपाद ने उसी हिसाब से, उसी टोनिंग में, एवरीवन इन इंडिया इज कृष्णा कॉन्शियस, इवन अ रिक्शा वाला, इवन अ पान वाला, जैसे कि हमारे चौरसिया जी, इवन अ पान वाला। ऐसे ही एक कुल्फी वाला था, तो रोज कुल्फी बेचता। तो कुल्फी बेचते बेचते रोज जब इतने सारे ग्राहकों के साथ उसका आदान प्रदान होता, तो ये जो होते हैं ना, जैसे पान वाले, कुल्फी वाले इत्यादि, ये लोग ग्राहकों से बहुत कुछ जिंदगी के सिद्धांत सीखते हैं। इसलिए वो लोग बोलते भी ना, ग्राहक हमारे देवता हैं। तो एक कुल्फी वाले ने ग्राहकों से क्या सीखा, और उसने ग्राहकों से जो सीखा वो गीता के सिद्धांत पर उसको आधारित किया। सुनना चाहेंगे आप? कुल्फी वाले के ग्राहकों के गीता के सिद्धांत, क्योंकि गीतामृत क्लास चल रहा है। तो उसको जब पूछा गया कि बताओ भाई, तुम्हारे कुल्फी बेचने में गीता के सिद्धांत कैसे तुम्हें समझ में आए, तो वो कहता है कि देखो भाई, मैं जब ऐसे ग्राहक को देखता हूं, जैसे ही उसको कुल्फी मैंने थमाई, उसने कुल्फी हाथ में ली, तो कुल्फी की एक डंडी होती है ना, पकड़ने के लिए कुल्फी की डंडी होती है। तो ग्राहक सबसे पहले क्या करता है कि कुल्फी जैसे ही हाथ में उसको मैंने दी, उसने वो डंडी पकड़ी, एक हाथ नीचे जाता है ना? आप लोग ने भी अनुभव किया होगा। जैसे ही वो कुल्फी खाने जा रहा है, एक हाथ नीचे जाता है। तो वो जो एक हाथ नीचे रखता है कुल्फी खाते समय, गीता के अनुसार आसक्ति का लक्षण है। गीता के अनुसार आसक्ति कहते हैं इसको। तो मैंने ग्राहकों के उस मुद्रा से, कौन सी मुद्रा? ये वाली मुद्रा। इस मुद्रा से मैंने सीखा कि जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आसक्ति बताई है, ये है। अरे वाह, और क्या सीखा आपने? और क्या सीखा? हाँ, जब कुल्फी खाते समय एक ग्राहक की नजर दूसरे ग्राहक की कुल्फी पर होती है, क्योंकि ये अपनी कुल्फी चाट रहा है, और चाटते चाटते इसकी कुल्फी अब कम होती जा रही है, परंतु अगले की कुल्फी ज्यादा है मात्रा में,
तो जब वो अपनी कुल्फी चाटते चाटते तिरछी नजर से दूसरे ग्राहक की कुल्फी की ओर देखता है, गीता के अनुसार इसको ईर्ष्या बोलते हैं। फिर वो आगे सुनाने लगा। फिर उसने कहा कि जब उसने चाटते चाटते अपनी पूरी कुल्फी चाट ली, अब केवल दंडी बची है। जब केवल दंडी बच जाती है और जो ग्राहक अब बची हुई केवल लकड़ी की दंडी को चाटते हैं, इसको कहते हैं लोभ। अरे अब नहीं है उसके अंदर कुछ भी, फिर भी चाटे जा रहा है, चाटे जा रहा है, इसको बोलते हैं लोभ। और साहब, जब उसने खाना शुरू किया, कुल्फी चाटना शुरू किया, और अब बस शुरू ही किया है चाटना, और उसकी पूरी कुल्फी नीचे गिर जाती है कभी कभी, और जब वो नीचे गिरी हुई कुल्फी को देखकर पछताता है, उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। गीता के अनुसार उसका वो दुर्भाग्य प्रारब्ध कर्म है। तो देखो भाई, जो प्रभुपाद ने कहा कि इन इंडिया इवन अ रिक्शा वाला, अ टैक्सी वाला, इवन पान वाला, मैं तो ये कहूंगा कि हमारे भारत में, भारत अलग अलग तरीकों से महान है। एक विशेषता भारत की ये है कि हमारे वैदिक ग्रंथों का आधा सिद्धांत तो ट्रकों के पीछे लिखा गया है। मैंने जितनी बार भी हाईवे के ऊपर ड्राइव किया है और ट्रकों के पीछे पढ़ा है, कोई ना कोई ऐसे बहुत ही गुह्य और गहरे मार्मिक सिद्धांत ट्रक ड्राइवर्स अपने पीछे लिखते हैं। भाग्य में यदि होगा तो भाग कर आएगा। ये मैं ट्रक उवाच, लॉरी उवाच बोल रहा हूं, जो भी ट्रक ड्राइवर उवाच। भाग्य में अगर होगा तो भाग कर आएगा, और यदि भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग कर चला जाएगा। जय हो ट्रक ड्राइवर की। एक बार मैंने पढ़ा, ट्रक में जा रहा था तो ट्रक ने ओवरटेक करा, तो ओवरटेक करके ट्रक आगे आया, तो अब आगे आया तो पीछे जो भी उसके श्लोक लिखे हुए थे, तो वो ट्रक के पीछे लिखा हुआ है, मेरी राम प्यारी आगे चली तो तेरी जली। फिर नीचे लिखा था, मैं क्या करूं तेरी जली, मैं तो आगे चली। तो बहुत कुछ हमारे शास्त्र, तो यहां पर जैसे हम ये बता रहे हैं कि मेहनत, या जो लोग कहते हैं भाग्य या किस्मत या परिश्रम, ऐसे ही एक राजा के दरबार में एक नर्तकी, बहुत ही सुंदर दिखने वाली नर्तकी, वो नृत्य कर रही थी। तो नृत्य करते करते उसने राजा को देखा, और नृत्य के पश्चात उसने राजा से पूछा। राजा दिखने में इतना सुंदर नहीं था, थोड़ा बदसूरत था, तो ये दिखने में इतनी सुंदर अप्सरा जैसी ये नर्तकी राजा से पूछती है, हे राजन, जब भगवान हुस्न को बांट रहे थे तो आप कहां थे? तो उसने बहुत ही पोलाइटली बोल दिया कि आप बदसूरत हो। इनडायरेक्टली बोला। क्या कहा राजा से? हे राजन, जब भगवान हुस्न को बांट रहे थे तो आप कहां थे? राजा ने कहा, हे नर्तकी, तेरा ऐसा गुरूर देखकर मैं अवश्य ही तेरे सवाल का जवाब दूंगा।
जब भगवान हुस्न को बांट रहे थे और तुम उस हुस्न की कतार में खड़ी थी, उस समय मैं किस्मत की लाइन पर खड़ा था। मैं कौन सी लाइन में खड़ा था? तुम हुस्न की लाइन में खड़ी थी, मैं किस्मत की लाइन में खड़ा था। और आज का दिन है, किस्मत देखो मेरी कि तुम जैसी नर्तकी मेरी गुलाम बनकर नाच रही है। अमेरिका में एक बहुत इंटरेस्टिंग, उनके FBI के फाइल्स में ये एक केस रजिस्टर हुआ था। मार्च 23, 1994, सच्ची घटना है ये और बहुत रोमांचक। आज तक उनके इतिहास में, उनकी पुलिस फाइल्स में ऐसा कोई केस आज तक न दर्ज हुआ है और हो सकता है कि न हो। सुनना चाहेंगे आप ये केस? तो ये शख्स, जिनका नाम, अमेरिका का ये रहने वाला व्यक्ति, इसका नाम रोनाल्ड ओपस। तो ये मिस्टर रोनाल्ड ओपस, इसने एक दिन आत्महत्या करने का सोचा। तो ये बिल्डिंग के छत पर गया, ये 10 माला की बिल्डिंग थी। तो ये छत पर गया और छत से कूदकर आत्महत्या करने का इसने सोचा। इसने कुछ सुसाइड नोट वगैरह भी लिख दिया था, परंतु इसे पता नहीं था कि 8वें फ्लोर पर, 10वें फ्लोर, 10 फ्लोर्स की ये बिल्डिंग, 8वें फ्लोर पर कुछ बिल्डिंग का मरम्मत चल रहा था, मरम्मत का काम चल रहा था। तो 8वें फ्लोर पर एक सेफ्टी नेट वो कंस्ट्रक्शन कंपनी ने लगा रखा था, जो इसे पता नहीं था। अर्थात ये कूदता तो सेफ्टी नेट से बच जाता। परंतु हुआ क्या? अब इस कहानी में मोड़ क्या आता है? पहला मोड़, जब वो कूदता है छत से, तो जनरली उसको मरना नहीं चाहिए क्योंकि सेफ्टी नेट में वो बच जाएगा 8वें फ्लोर पर। परंतु वो सेफ्टी नेट में मरा हुआ पाया गया। कैसे? क्योंकि जब वो छत से कूद रहा था, उसने 10वां फ्लोर क्रॉस किया कूदते हुए, हवा में है अभी। जैसे वो 9वां फ्लोर क्रॉस कर रहा था मिड एयर में, तो 9वें फ्लोर पर एक फ्लैट था जहां से गोली निकली, बंदूक से गोली निकली, जो ठीक इसके कनपटी पे लगकर इसको खत्म कर दिया। इमेजिन करो क्या टाइमिंग, 9वें फ्लोर से गोली निकली है, ये छत से नीचे गिर रहा है और एग्जैक्टली दोनों कोइंसाइड होते हैं और ये सेफ्टी नेट पे मरा हुआ पाया जाता है। तो अब पुलिस केस हुआ। पुलिस केस हुआ तो सबसे पहले 9th फ्लोर पर किसने गोली चलाई, तहकीकात हुई। तो पता चला कि 9th फ्लोर पर एक एल्डरली कपल रहा करते थे। उसमें से जो पति, वो पति ने वो गोली चलाई थी। तो पूछा गया कि भाई क्यों चलाई तुमने गोली? तो उसने कहा कि भाई देखो, मैं आपको साफ साफ बता दूं ईमानदारी से कि हाँ, मेरी बंदूक से गोली निकली, लेकिन मैंने इस शख्स को मारने के लिए नहीं चलाई थी, क्योंकि मैं मेरी बंदूक को कभी लोड ही नहीं करता था। तो भाई तुम तो फिर क्या खेल रहे थे उसके साथ, क्या कर रहे थे? नहीं, अक्सर मेरा और मेरी बीवी का झगड़ा होता रहता है घर में, तो मेरी बीवी को धमकाने के लिए मैं बंदूक दिखाता हूं उसको। परंतु मैंने केवल खाली बंदूक उसको हर समय, खाली पिस्तौल हर समय उसको मैंने दिखाई। मुझे नहीं पता ये गोलियां कैसे आ गई इसके अंदर। तो हुआ क्या कि उसने अपने पत्नी को धमकाने के लिए पिस्तौल दिखाई और चल गई, पिस्तौल चल गई। तो पत्नी को तो नहीं लगी और वो गोली बाहर जाते हुए ये जो रोनाल्ड ओपस आ रहा था बेचारा, नीचे गिर के मरने से पहले मर गया। तो अब
पुलिस वालों ने और तहकीकात करी कि चलो पता करें कि अब ये जो व्यक्ति कह रहा है कि इसने कभी गोली देखी भी नहीं, इसको पता भी नहीं इसके बंदूक में गोली किसने डाली, तो गोली किसने डाली इसके बंदूक में, इसकी बंदूक को लोड किसने किया। तो पता चला, इन्वेस्टिगेशन जब हुआ तो पता चला कि ये जो व्यक्ति इसके बेटे ने वो लोड किया था। और क्यों लोड किया था इसके बेटे ने, क्योंकि इसकी मां ने इसका पॉकेट मनी स्टॉप कर दिया था, फाइनेंशियल सपोर्ट स्टॉप कर दिया था। तो ये जानता था कि मेरा जो पिता है वो अक्सर धमकाता है मेरी मां को बंदूक दिखाकर, तो मैं लोड कर रख दूं, गलती से चला दे तो अच्छा होगा। तो बेटे ने लोड करके रखा था। तो अब पुलिस ने और इन्वेस्टिगेशन किया कि बेटा फरार, बेटा कहां पर है। पता चला बेटा रोनाल्ड ओपस ही था। द सन was Mr. Ronald Opus. He had loaded the gun. ये सच्ची घटना है। उसी ने बंदूक में गोलियां भरी। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, पॉकेट मनी नहीं, पैसे नहीं, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, डिप्रेशन में चला गया, डिस्पोंडेंसी में सुसाइड नोट लिखा। 3 महीने बाद छत पर जाता है, छत पर गया, कूदने के लिए रेडी होता है, कूद रहा है। उसी समय इसके पिता 3 महीने बाद पहली बार झगड़ा कर रहे हैं अपनी मां से और बंदूक निकालते हैं, धमका रहे हैं। सोचो इतने टाइम में वहां से कूद रहा है, इतने टाइम में वो गोली चली, ये कूद रहा है, इसके कनपट्टी पे लगी, मरा। सेफ्टी नेट भी था, जी जाता फिर भी सेफ्टी नेट पे मरा हुआ पाया गया। तो पुलिस वालों ने देखा कि ये पहले आत्महत्या करने के लिए कूदा था, फिर पता चला कि इसका खून हुआ है, फिर पता चला कि ये जो वृद्ध व्यक्ति है इसकी गोली से इसका खून हुआ है। फिर और तहकीकात की गई तो भाई गोली किसने भरी थी, इसी रोनाल्ड ओपस ने भरी थी। तो फिर जो केस इतने टर्न्स ले रहा था कि अब इसको क्या कहें, इसको आत्महत्या कहें, मर्डर कहें। फाइनली मिस्टर रोनाल्ड ओपस किल्ड हिमसेल्फ, केस क्लोज्ड। इसको बोलते हैं, यहां पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, भाग्य और मेहनत। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है आया हुआ भी भाग कर चला जाएगा। भागते रहोगे। इसलिए अर्जुन ने प्रथम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण को कहा, चलो भाग ले यहां से। कहां से? युद्ध भूमि से भाग लें। वो प्रथम अध्याय। और बाकी के 17 अध्याय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या सुनाया? चलो युद्ध में भाग लें। प्रथम अध्याय क्या था? युद्ध से भाग लें, और बाकी 17 अध्याय युद्ध में भाग लें। अब हमारे ऊपर है कि हमें भगवत गीता अध्यात्म से भाग लेना है या उसमें भाग लेना है। कोई बात नहीं, कल समझ लेना। तो उदाहरण आपको देना चाहेंगे कि भाग्य का उदाहरण बारिश के पानी से किया गया है। देख लिए, मान लो कि किसी को नहाने का मन है। कलयुग में ये बोला जाता कि नहाने का मन कर रहा है किसी को नहाने का मन है, तो बारिश के पानी में जाकर वो, या बारिश में जाकर वो नहा रहा है। परंतु बारिश रोज तो नहीं आती है ना। बारिश के मौसम में भी बारिश रोज नहीं आती। तो यदि उस व्यक्ति को रोज नहाना है तो उसको क्या करना होगा? उसको कुआं खोदना होगा। तो ये उदाहरण से समझ में आएगा कि भाग्य में और मेहनत में, किस्मत में और परिश्रम में अंतर क्या है। कि यदि आपको रोज नहाना है तो केवल बारिश के पानी के सहारे मत बैठे रहो,
कि जब बारिश आएगी तब मैं नहाऊंगा, वार्षिक स्नान करूंगा। यदि आपको रोज नहाना है तो कुआं खोदने का परिश्रम करना होगा। जैसे कि एक किसान बीज बोता है, ये उसकी मेहनत। बारिश आएगी या नहीं आएगी ये उसके हाथ में नहीं है। बारिश का आना न आना ये भाग्य है। अब यदि किसान बस बादल की ओर देखते हुए बैठा रहे कि बस बारिश आने दो, बारिश आने दो, बारिश आने दो, मेरे भाग्य में होगा तो फसल आएगी, फसल। अरे पहले बीज तो बो। तो इसलिए यदि आपको लॉटरी जीतनी है तो टिकट तो खरीदो। लॉटरी जीतने के लिए टिकट खरीदना होगा। तो इसलिए यहां पर हम ये जो देख रहे हैं कि ये सामान्य प्रश्न, भाग्य और मेहनत, क्यों ये हम इस पर फोकस कर रहे हैं? क्योंकि इस श्लोक में, आज के श्लोक में जो 4 पंक्तियां हैं, पहली 2 पंक्तियां पहला भाग, दूसरी अंतिम 2 पंक्तियां दूसरा भाग, उसके अंदर भगवान इन दोनों विषय के बारे में कह रहे हैं। तो अब यदि कोई व्यक्ति इस श्लोक को पढ़कर ये प्रश्न पूछे तो क्या ये कहा जा रहा है आज के श्लोक में, जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो सो शैल यू रीप? क्या ये फिलॉसफी चल रही है यहां पर? क्या कहना है आपका? जैसे भगवान आज के श्लोक में बोल रहे हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते, तो हम भी कितनी बार ये फिलॉसफी सुने हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो क्या भगवान अपने शब्दों में घुमा फिरा के कहीं ये तो नहीं कह रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी? आज का पहला वीडियो फॉर टैट, या जो हमने कहा जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे बचपन में हमने वो कहानी सुनी थी ना, टोपी बेचने वाला और बंदर। तो बहुत प्रसिद्ध ये कहानी है और हम देख सकते हैं कि अब जब उस कहानी पर, हाल ही में मैं यूके में ये टॉपिक पर प्रवचन दे रहा था, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो मैं वो कहानी सुना रहा था, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हमने वो कहानी सुनी है, दादाजी की कहानियों में से ये कहानी है कि टोपी बेचने वाला टोपी बेचने जाता है, बंदर और बंदर का गिरोह, पूरा बंदर का गिरोह उसकी सारी टोपियां चुरा लेते। पेड़ पे जाके वो लोग टोपी पहन पहन के अपना इसकी बैठ जाते हैं। अब इसे पता नहीं कि ये टोपी वापस मैं इनसे कैसे लूं। तो मैं ये स्टोरी को थोड़ा और इलैबोरेट कर कर सुना रहा था कि एक पिता, उसके 3 पुत्र, तीनों टोपी बेचते थे। वही उनका बिजनेस था, टोपी बेचने का बिजनेस था। तो सबसे छोटा वाला वो अपनी 50 टोपी लेकर जाता है और उसकी 50 टोपी ये बंदर चुरा लेते हैं। सेम स्टोरी, पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं टोपी चुरा कर। तो ये व्यक्ति, ये छोटा जो बेटा है पिता का, ये इतना मायूस हो जाता है कि अरे पहला दिन मैं बिजनेस करने निकला था, चोरी हो गई सारी टोपियां। तो इतना वो मायूस हो जाता है, डिप्रेस्ड, वापस चला जाता है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। ये है मोड ऑफ इग्नोरेंस। तमोगुण मतलब डिप्रेशन, मायूसी। दूसरा जो बीच वाला बेटा, उसके साथ भी वही होता है। उसकी भी टोपियां बंदर चुरा लेते हैं, पेड़ पर चढ़ जाते हैं चुरा कर। ये क्या करता है, गुस्सा, पत्थर उठाता है, बंदर को पत्थर मारता है, गालियां देता है बंदर को, परंतु वो कोई थोड़ी टोपियां लौटाने वाले थे। तो ये है मोड ऑफ पैशन, कि पत्थर मारने से, गालियां देने से वो बंदर नहीं लौटाने वाले टोपियां। अब मोड ऑफ गुडनेस, सबसे बड़ा बेटा मोड ऑफ गुडनेस वाला क्या करता है, हम जो अब एक्चुअल स्टोरी जो सुने थे हमारे दादाजी से, है ना, तो इसने भी अपने दादाजी से
स्टोरी सुन रखी थी। तो जैसे ही इसकी टोपियां सारे बंदर लेकर गए तो इसने दादाजी से कहानी सुनी थी। तो इसने क्या किया, एक टोपी इसकी खुद की वो निकालता है और वो अपने सर पर रखता है, दिमाग लगाता है। तो बंदर जो है वो अक्सर नकल करते हैं, तो सारे बंदर वो भी चुराई हुई टोपियां अपने सर पर पहनते हैं, फिर ये नीचे डालता है। हमने सुनी ना स्टोरी, सारे बंदर वो भी नीचे फेंक देते हैं। अच्छा, इसका एक नया वर्जन है स्टोरी का। आप लोगों को बोर लग रहा होगा ना, कितनी बार ये स्टोरी सुन। अभी ट्विस्ट आया स्टोरी के अंदर, 2016 का वर्जन है ये, रीमिक्स है। तो ये बंदा ये टोपी पहनता है और टोपी नीचे फेंकता है। तो वो बंदरों का जो सरदार है, वो बंदरों का सरदार कूद के नीचे आता है, बोलता है अबे साले, हमारे भी दादाजी हैं। और उसकी टोपी उठा के ले जाता है। तुझे क्या लगा, तेरे ही दादाजी कहानियां सुनाते हैं? हमारे भी दादाजी ने हमको कहानी सुनाई थी। अब हम वो पुराने वाले बंदर नहीं हैं। तो यहां पर जब हम ये यथामाम प्रपद्यन्ते और जैसी करनी वैसी भरनी या टिट फॉर टैट, जब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, टिट फॉर टैट नहीं है। टिट फॉर टैट या जैसी करनी वैसी भरने का अर्थ क्या होता है कि तुमने जैसा किया तुमको वैसा का वैसा मिलेगा। परंतु भगवान वैसे नहीं है। इसलिए ये यथामाम प्रपद्यन्ते, ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को आप इस तरीके से नहीं समझ पाओगे या इस तरीके से नहीं समझना है। क्योंकि यदि मैं उदाहरण दूं, तो ये बच्चों को थोड़ा रोक सकता है। यदि मैं आपको उदाहरण दूं कि एक बच्चा खाना खाते समय जब अपनी मां से एक चपाती मांगता है, एक और चपाती मांगता है, तो अगर हम ये कहें ये यथा, उसने अपनी मां से एक चपाती मांगी, अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया और उसने चपाती मांगी, परंतु किससे मांगी है? अपनी स्वयं की मां से चपाती मांगी है। तो उसकी मां उसे अब वो चपाती कैसे देगी? एक मां अपने बेटे को चपाती कैसे खिलाती है? वो उस चपाती को सबसे ज्यादा फुलाएगी और उसमें ज्यादा घी लगाएगी। ज्यादा घी लगाकर, कई होते ना, उसको अच्छी से रौंद कर ताकि घी अंदर जाए, और ऐसे वो चपाती ला कर देगी। अब यदि मैं पूछूं, क्या ये यथामाम प्रपद्यन्ते और जैसी करनी वैसी करनी एक ही हुआ? नहीं। भगवान उस मां के समान है। जब एक जीव चपाती मांगता है भगवान से, तो भगवान उस मां के समान है। केवल उसको लुक्खी चपाती लाकर नहीं देते, उसको फुलाकर, एक्स्ट्रा घी लगाकर, उसको रौंद कर, अपने प्रेम भरे हाथों से लाकर उसको चपाती देते हैं। ये है ये यथामाम प्रपद्यन्ते। इसलिए भगवान केवल, इसलिए ध्रुव महाराज जब भगवान की खोज में निकले थे, या उनकी मां सुनीति, उन्होंने ध्रुव महाराज को कहा कि यदि तुम्हें जो भी कुछ प्राप्त करना है तुम जाकर भगवान से मांगो। तो भगवान से मांगने के लिए ध्रुव महाराज जब निकलते हैं तो सुनीति कहती हैं, अरे मैं क्या तुम्हें दूंगी, मेरे पास तो एक मां की ममता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं, उनके अंदर, उनके हृदय में करोड़ों अरबों माताओं की ममता है। इसलिए मांगना है तो जाकर उनसे मांगो। ये सुनीति ध्रुव महाराज से कहती। मां का विषय, इसके बारे में मैं सोच रहा था कि
एक ट्रेडिशनल हमारे वैदिक संस्कृति के परिवार की एक मां, क्या जीवन होता है उसका। मतलब एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मुझे आप पूछो कि आपकी मां का फेवरेट क्या है खाने में, मुझे नहीं पता। और मैंने बहुत से मेरे ऐसे मित्रों को भी पूछने की कोशिश करी कि भाई क्या तुम्हें याद है तुम्हारी मां का फेवरेट व्यंजन क्या था। कुछ लोगों ने बताया, परंतु 90% वो बोले नहीं, हमें नहीं पता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो हर समय सबको खिलाने के बाद अकेले खाती है, इसलिए पूरे परिवार में किसी को नहीं पता होता कि मां का फेवरेट क्या है। बिकॉज शी ऑलवेज ईट्स एट द एंड, जो बचा कुचा है वो खाती है। इसलिए एक घोंसले में छोटे छोटे पक्षी पैदा हुए, अंडों से बाहर निकले, और रोज उनकी मां दाना लेकर आती इन छोटे पक्षियों के, अपने स्वयं के बच्चों के लिए। तो ये बच्चे अपनी मां से पूछते, मां आसमान कितना बड़ा है। रोज पूछते आसमान कितना बड़ा है, क्योंकि अभी तक इन्होंने उड़ान नहीं भरी, ये जानते नहीं, घोंसले में ही रह रहे हैं इतने महीनों से। तो ये रोज अपनी मां को प्रश्न पूछते कि मां आसमान कितना बड़ा है, आसमान कितना बड़ा है। फाइनली एक दिन मां ने क्या किया, अपने दोनों पंख खोले और अपने दोनों पंख इन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर रखते हुए कहा कि मेरे बच्चों, इतना समझ लो कि ये आसमान मेरे पंखों से छोटा है। ये जो मेरे दो पंख हैं, इनसे ये आसमान छोटा है। और ये है आज के श्लोक का भाव। भगवान आज के श्लोक में ये भाव दर्शा रहे हैं कि यदि कोई बालक अपने मां को लात भी मारता है, जैसे गर्भ में बालक होता है ना, वो अपने मां को लात मारता है, परंतु जब वो शिशु गर्भ में अपने मां को लात मारता है तो वो लात उस मां को सबसे ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि वो अनुभव कर रही है जिसको उसने अभी तक देखा नहीं। इसे कहते हैं मातृ प्रेम, कि जो शिशु जिसको अभी तक उसने देखा नहीं है, उसके प्रति उसका जो अथाह प्यार होता है, जो प्रेम होता है, वो भगवान आज के श्लोक में दर्शा रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम। तो भगवान श्री कृष्ण की तुलना यहां पर हम दो उदाहरणों से लेंगे। एक है भगवान की तुलना समंदर से की गई है और एक जंगल से। तो समंदर से भगवान की तुलना की गई है, क्यों? क्योंकि देखो, ये आज के श्लोक के संदर्भ में है कि कोई समंदर से क्या क्या प्राप्त कर सकता है। समंदर इतना अथाह होता है और अलग अलग व्यक्ति समंदर के संपर्क में जाते हैं और विभिन्न प्रकार की अपनी इच्छाओं को लेकर, अपनी आकांक्षाओं को लेकर समंदर से क्या प्राप्त करना चाहते हैं। जो मछुआरे होते हैं वो भी समंदर के पास जाते हैं, परंतु वो क्या समंदर से प्राप्त करते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं? मछलियां। तो यदि कोई मछुआरा है तो वो समंदर से केवल मछलियां लेकर आएगा। जो ये बड़े बड़े ऑयल कंपनीज हैं, ये लोग समंदर में जाकर ऑयल रिग्स जो होते हैं वहां से क्या प्राप्त करते हैं? वही समंदर है जहां से मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं, ये लोग तेल। कई हैं जो केवल नमक बनाते हैं और नमक का व्यवसाय करते हैं, समंदर के पानी से नमक बनाते हैं।
और कई हैं उसी समंदर से क्या प्राप्त करते हैं? मोती। वही समंदर है जो तेल भी देता है, नमक भी देता है, मछलियां भी देता है और मोती भी देता है। ये आपके ऊपर है कि आप उस समंदर से क्या प्राप्त करना चाहते हो। क्या आप मछली, क्या तेल, या नमक, या मोती। और दूसरा उदाहरण जंगल का है। तो जंगल में पशु हैं अवश्य ही। कोई शिकार के लिए जाता है, उनके चर्म लेने के लिए, पशुओं को मारकर या खाने के लिए या जो भी उनको बाद में बेचने के लिए तस्करी करते हैं जानवरों की। तो कोई शिकार के लिए जाता है जानवर प्राप्त करने के लिए। कई जो हैं वो वन में, हाँ वो लोग शाकाहारी हैं तो वन में जाते हैं वो केवल फल इत्यादि प्राप्त करने के लिए। जो लकड़ी का व्यवसाय करते हैं, जंगल देखते हैं, इतनी सारी लकड़ी यहां पर उपलब्ध है, चलो पेपर कंपनी खोलो, हाँ लकड़ी का व्यवसाय। कई जो हैं, जो वैद्य हैं, वो जंगल जाते हैं जड़ी बूटी प्राप्त करने के लिए। कई जंगल में जाते हैं तपस्या। बड़े बड़े जो तपस्वी हैं वो जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं अपना तपोबल बढ़ाने के लिए। और प्रभु श्री राम जब जंगल की ओर निकले तो उन्होंने माता कौशल्या से कहा कि मुझे हमारे पिता दशरथ महाराज ने आज वन का राजा बनाया है और मेरा सौभाग्य। वो कैकेयी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं कैकेयी को कि अरे आपके वजह से मुझे 14 वर्ष सत्संग का लाभ प्राप्त हुआ। ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों के श्रीमुख से मैंने भागवत कथा सुनी। तो वही प्रभु श्री राम हैं जिनको वनवास प्राप्त हुआ, परंतु उस वनवास में उन्होंने किया क्या? उन्होंने साधुओं का संग किया, सत्संग किया। तो वैसे ही भगवान हैं। भगवान इस जंगल के समान हैं। जैसे कि हमने कहा भगवान समंदर के समान है, भगवान इस जंगल के समान है। हमारे ऊपर है क्या हम केवल जानवरों का शिकार, केवल कुछ फल, कुछ जड़ी बूटियां, केवल कुछ लकड़ियां, या हम हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान के समक्ष जा रहे हैं। ये है ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। और अब इस समय हम आपके सामने एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत करना चाहेंगे। ये जो लास्ट के 2 स्लाइड्स हैं इसके संदर्भ में कि एक फैमिली जब वो हमारे राधा मदन गोपाल मंदिर में पहली दफा आते हैं तो जैसे कि कोई पहली दफा जंगल में जा रहा है या समंदर के संपर्क में आता है तो क्या क्या ढूंढता है, क्या क्या देखता है। तो ये फैमिली आइए हम लोग देखें कि हमारे स्टार परफॉर्मर है नील माधव प्रभु। नील माधव प्रभु हमारे मंदिर के स्टार एक्टर हैं, उर्फ नीलेश राजे बहादुर और इनकी फैमिली। तो इनके बारे में हमारे नरसिंह कृपा प्रभु बताएंगे। येलो वाला हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक प्रभु जी ने लिया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, ये बहुत ही कोर श्लोका है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोका है। तो इसके ऊपर ही आधारित हमने इस नाटिका को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे इस्कॉन के मंदिर में हर जन्माष्टमी को 25,000 लोग आते हैं, हर सत्संग को हजारों लोग आते हैं और काफी सारी मात्रा में भीड़ होती है मंदिर में। लेकिन यहाँ पे हर एक जो भक्त आता है या व्यक्ति आते हैं, हर एक अपने अपने अलग मनोधारणा को या कल्पना को लेते हुए यहाँ पे आता है और जो जिस भाव में आता है भगवान के पास उसी प्रकार का आदान प्रदान उसके साथ होता है, उसी प्रकार का जो रेसिप्रोकेशन है भगवान की ओर से होता है। तो हम देखते हैं कि एक परिवार है जो पहली बार इस्कॉन मंदिर में आए, कई लोगों से सुना है, इस्कॉन की अलग अलग मनोधारणा सुनी है, लोगों की कल्पना उन्होंने सुनी है और क्या गणित को मन में रखते हुए इस्कॉन में आते हैं। अभी देखते हैं हम हमारे इस परिवार के बारे में क्या होता है। हेलो,
हॅलो. हां, अगं बोल बोल बोल, काय म्हणतेस? अच्छा अच्छा, हां हां, तुम्हाला ते सांगितलं होतं तुमच्या मंदिरात कार्यक्रम. अच्छा, तो आज आहे का? हो हो, बरोबर, आज वेनसडे ना. अच्छा, प्रसाद पण मिळणार आहे. चालेल चालेल, मग मी स्वयंपाक पण नाही करणार आज. हो हो, चालेल की, छान असतो ना. चालेल, मी यांना आज सांगते आणि त्यांना सांगते पटापट कामं आवरा आणि आज येतो. काय म्हणते, शॅम्पू आणि सोप पण मिळतो का? चालेल ना, चालेल. अगं तू काही काळजी नको करू, आज आम्ही येतोच आहे. हो हो, नक्की येतोय. चालेल चालेल, चल बाय. अहो, ऐकलं का? आज आपल्याला ते इस्कॉनच्या मंदिरात जायचंय. अगं नको, मला खूप काम आहेत तुझं. अहो, मी तुम्हाला मागे पण बोलली होती ना की माझी मैत्रीण मला नेहमी सांगते आणि तिथला प्रसाद तर खूप छान अगं असतो नंतर म्हणे. जाऊ, पण नंतर जाऊ. आज नाही नाही, माझं आज काम आहे तुम्ही आता. काम पटकन आवरा आणि ऋषिकेश तू पण तुझं होमवर्क पटकन कर. आज आपण जाऊच या. बरं ठीक आहे, चला जाऊया. तू म्हणतो जाऊया. जाऊया जाऊया. हो, चालेल. म्युझिक शिकायचं आहे. अरे, आज आपण ते इस्कॉनच्या मंदिरात जाणार आहे ना, तिथे असं ऐकलंय की तिथे म्युझिक पण शिकवता. याला तिथे शिकून पण टाकू आपण. बरं. चालेल ना? चला, तिथे जाऊ. विचारू आणि शिकून जाऊ पण तर टाकू. खरं, चला काहीतरी. और इस प्रकार से अपने घर को पूरा संभालते हुए और प्रोग्राम की तैयारी करते हुए ये परिवार आज पहली बार बुधवार के सत्संग कार्यक्रम में आ जाता है. अहो, ते पण मी तुम्हाला म्हंटल ना, ते शॅम्पू आणि ते सोप मिळतो. ते बुक स्टॉल उघडं दिसतंय, जाऊन आधी घेऊनच अगं, टाकू. थांब जरा. इथे बघ. नको नको, आधी घेऊन टाकू ना, नंतर मिळणार अगं नाही. बघ, इथे कृष्णाची फ्रेम बघ किती सुंदर आहे. तिचे कार्विंग किती सुंदर आहे. बाप रे, सुंदर आहे. आणि बघ, बघितलं का इथे वुडन फ्लोरिंग. हो, असं कुठल्या मंदिरात असं वुडन फ्लोरिंग मी तर काही पाहिलं आज पहिल्यांदाच पाहते असं मंदिरात वुडन फ्लोरिंग. नवीन लिव्हिंग रूम वुडन फ्लोरिंग असंच लावून देऊ. सुंदर आहे. हा, खरंच सुंदर दिसेल बरं का हे वुडन. वॉलपेपर बघितलं का? काय भारी वॉलपेपर लावलाय. वा 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 वा, आपण पण खरंच आपल्या खूप छान आहे हा हे मंदिर. आपण घरातल्या एक बेडरूमला असंच वॉलपेपर लावून घेऊ. लावूया लावूया, हो. मस्त. मस्त वॉलपेपर लावलाय. आणि ते कार्विंग बघा ना किती सुंदर आहे. हो हो, आपण आपल्या लग्नाची फ्रेम आहे पण अशाच डिझाईन मध्ये करून घेऊ. अय्या, खरंच म्हणताय का तुम्ही? हो, हो. नाही, ती आपली मोठी भिंत आहे ना, तिथे एकदम सुंदर दिसेल ना ते. हो. लावूया लावूया, खरंच लावूया. चालेल. अहो, ते बघा ना, त्या माताजींची साडी किती छान आहे. अगं जाऊ दे, की साडीचं काय बघते तू? नाही नाही, ते जाऊ दे. त्या दुसऱ्या काकूंची साडी बघा, ती जास्त छान आहे. ठीक आहे, ठीक आहे. अहो, मला आपण अशी एक साडी घेऊया. अरे साडी मिळणार का अहो, तशी? घेऊया. अहो, नुसतं होत म्हणा, काय जातं हो ठीक म्हणायला. आहे, चालेल. मला म्युझिक शिकायचं आहे. थांब रे. अरे थांब जरा. अहो, ते बघा तिकडे तो प्रसाद सुरू झालाय. आपण ना जाऊन आधी प्रसाद घेऊन टाकू. चालेल, चालेल. नंतर आपल्याला घरी जायचंय. चालेल, बा, चालेल. प्रसाद प्रसाद झाला ना की मग ते तुझं म्युझिकचं आपण चालेल, विचारू मला आधी पण भूक लागली, चला, प्रसाद घेऊ, चला. हा, चला चला, प्रसाद हो. घेऊया. ऋषिकेश घे. अहो, खीर किती टेस्टी आहे ना. हो हो, घे रे, घे खीर खा जरा. सांबार पण खूप सुंदर आहे. असा सांबार होता आपल्या हॉटेलमध्ये पण मी खाल्ला नाही कधी. अहो, मी काय हा. म्हणते, मी ना अशी खीर खरंच कधी खाल्ली नाही. मला एकदम आठवलं, परवा की नाही माझी किट्टी पार्टी आहे. आपण ना विचारू यांच्या मंदिरातले कोण कुक असतील ना मेन, त्यांना म्हणा आमच्या घरी येऊन सांबार आणि खीर बनवून द्या अगं मी का. तर रांगेत उभं होतो ना, तर हा, मला हा. कोणी प्रभूजी बोलत होते. ते समोरचे प्रभूजी आपले गुरुजी उभे आहेत ना, हा हा हा. ते त्यांनी तेच दुबईवर एक स्वयंपाक करतात मंदिरात. मग आपण असं करू, त्या गुरुजींना जाता जाता विचारू, आमच्या किट्टी पार्टीचं मेनू बनवून द्याल का? वाटलीस तुमची काय लक्ष्मी असेल ते देऊन टाकू हा म्हणून. चालेल, आपण दक्षिणा देऊन टाकू त्यांना काय 25. हा हा, हो, हो, चालेल चालेल, आपण विचारूया. हो, चालेल. चला, झालं का रे प्रसाद? चला आवरा, घरी चला, जाऊया. घरी जाऊ, चला. हे इथे पार्किंग मध्ये बघ 50 एक कार आहे तिथे. ओ बापरे, खरंच बापरे. खूपच आहे हो. आणि टू व्हीलर किती आहे? 100-150 तर टू व्हीलर आहे इथे. बापरे. बापरे, खरंच खूपच आहे हो इथे. खूप चांगलं मार्केट आहे आपल्यासाठी हे. आपल्या हॉटेलसाठी चांगलंच मार्केट आहे. हो हो. चला चला, आता चला. घरी जाऊया, वेळ झालाय. चला घरी और पोहोचलो. इस प्रकार से ये परिवार इस्कॉन में तो आ गया है. लाइट किसने बंद किया? और इस प्रकार से मंदिर में आने शुरू हो गए ये परिवार. लेकिन अभी देखते हैं इस प्रकार से कई सप्ताह महीने आने के बाद घर में उनके क्या चल रहा है. अरे ऋषिकेश, जरा तुझा पसारा आवरून ठेव बर का. घर जरा व्यवस्थित ठेव, परत बाबा ओरडत बसता एकतर. माझा मोबाईल बघितला का? कुठे आहे तो?
अहो मला नाही माहित, तुम्ही कुठे चार्जिंगला लावला असेल बघा, इकडच्या बेडरूम मध्ये तिकडच्या बेडरूम मध्ये शोधा बरं तुमचा तुम्ही. नाही सापडत आहे, मी मोबाईल बघतोय. मग मी तरी काय करू, स्वतःचे काम स्वतः करायला शिका जरा. अगं स्वतःचे काम मी स्वतःच करतो. मला अर्जंट कॉल करायचे 2. अहो आता मी तरी काय करू, देवानी मला 2च हात दिले, 4 हात दिले नाहीये. तुमचं करू, तुमच्या आई बाबांचं करू का तुमच्या पोराचं करू? हो बरोबर, तूच भेटली मला अशी. बापरे, काय रे, काय झालं तुला? मला भूक लागली. काय भूक लागली? भूक लागली, आईकडे जा बरं. इथे काय करतोय? जा. मला भूक लागली. आता ना तुम्हालाच खा. और इस प्रकार से उनके घर में कई सारे झगड़े हो रहे, बहुत ही तनाव बढ़ते जा रहा है. काय करावं ना काही कळतच नाही मला ना बाई, खूप टेन्शन आलंय. सारखं ते म्हणे इस्कॉनच्या मंदिरात गेलं ना की चॅन्ट हरे कृष्णा अँड बी हॅपी. आमचं तर बाई उलटच झालंय, नुसते भांडणं आणि वाद, रोज उठलं सुटलं भांडणं. आता काय करावं, मला वाटतं यांच्याशी जरा बोलूनच घ्यावं. अहो ऐकलं का, मी काय म्हणत होते, आपण ना जसं हरे कृष्ण मंदिरात जातोय ना तेव्हापासून आपले भांडणच खूप वाढले. जरा कोणाशी तरी चर्चा करूया का, जरा बोलूया आपण. चालेल चालेल, आपण त्या बुधवारी ते प्रवचन देतात ना महाप्रभू, त्यांच्याशी बोलून बघू आपण. अच्छा ते, अहो नको नको, ते महाप्रभू आहे ना ते खूप बिझी असतं म्हणे, त्यांना एवढा वेळ नसतो. आपण असं करू, ते अनाउन्समेंट करतात ते चष्मेवाले प्रभूजी, त्यांच्याशी बोलूया. चालेल 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 चालेल. मग चला चला ऋषिकेश, हो, चल बरं आपल्याला जायचंय मंदिरात. और इस प्रकार से वो डिसाइड करते हैं कि हम मंदिर में किसी से गाइडेंस ले, काउंसलिंग ले और अपने जीवन को और अच्छे से सुधारे ताकि मंदिर का लाभ पूरा मिले. अभी देखता हूं उनके साथ क्या होते हैं. अहो चला जाऊया ना. हो हो. हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी, आइए आइए. हरे कृष्ण प्रभु, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, मंदिर में हमारा जन्माष्टमी का बहुत बड़ा सेवा अभी चालू हो गया है. अच्छा 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 प्रभु जी, अच्छा अच्छा चल रहा है सेवा. तो आप क्या पहली बार आए मंदिर में? नहीं प्रभु जी, हम 8-10 महीने से आ रहे हैं मंदिर में. मैं बहुत दिन बार हो आके गए गया प्रभु मंदिर जी, हम में. लोगों को आते अभी. आपको तो कभी देखा नहीं मंदिर में. हाँ प्रभु जी, मैं बाहर होते, बाहर उधर. हाँ प्रवचन कर रहे हैं ना दरवाजे के बाहर लॉन में, वहाँ बाहर स्पीकर है ना, वहाँ सब सुनाई देता है प्रवचन. और हेडफोन लगा दिया तो सुनते. तो कैसे आज क्या हुआ, मिलने का कारण क्या हुआ प्रभु? कुछ नहीं प्रभु जी, तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम, जब भी इसको में तब से हमारे प्रॉब्लम्स और बढ़ गए. थोड़ा नहीं प्रभु जी, बहुत ज्यादा है. हमारे ना रोज झगड़े होते, एक दिन ऐसा नहीं कि झगड़ा नहीं हुआ, रोज के झगड़े बढ़ रहे. और कितने महीने से आ रहे हैं आप? 8-10 महीने हो गए प्रभु जी. लगभग 1 साल हो गया आपको. हाँ अभी होने को है. तो आप जब करते हैं रोज? हाँ हाँ, करते जब ना, करता हूँ 16 मारा. 8 में करता हूँ प्रभु जी. पण बाबा तुमची तर 8 दिवसापासून तर जपमाळा ठरली ना. अरे हरवली नाही, दुसरी अरे, घेतली. असं नको ऐकलं म्हणू. बोलतोय वैशू. बाबांनी दुसरी घेतली, तू असं काही म्हणू नको. हाँ, मुझे समझ में आ गया आप कितना जप करते हैं, समझ में आ गया. तो मुझे अभी आपके समस्या का जो मूल कारण है वो समझ में आ रहा है. हाँ हाँ. आप बोल रहे हैं आप 10 महीने से मंदिर में आ रहे हैं, ये कह रहे कि 16 माला कर रहे हैं, आप कह रहे 8 माला कर रहे हैं, और ये तो बोल रहे कि जब माला तो गुम हो गई कब नहीं से. प्रभु जी, मैं दूसरी तुरंत ले ली है मैंने उसको बुक पता स्टॉल नहीं से. प्रभु जी, वो हाँ, छोटा है ना, छोटा उसको है पता उसका, नहीं हाँ. इतना. कुछ भी बोल देता है वो. समझ में आ गया. अभी मैं आपको एक सुझाव दूं आपके सारे समस्याओं बोलिए, को. चलेगा. आप मुझे प्रॉमिस दीजिए, ये आपको मैं नया, आपका गुम हो गया है, नया माला देता हूँ. रोज आप कम से कम एक साथ मिलके 2 माला कीजिए. चलिए. शुरुआत इससे कीजिए आप. चलेगा. और आप बुधवार के सत्संग कार्यक्रम में लेक्चर सुनते हैं क्या? सुनते हैं, लेकिन क्या होता है, बाहर बैठते, फिर इसकी स्कूल होती तो सुबह सुबह जल्दी जाना है तो प्रसाद लेके चले जाते. तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जब श्रवण करना है तो आप टेम्पल हॉल में थोड़ा जल्दी आके सही स्थान प्राप्त करें. दूसरे की जगह मत पकड़िए आप नैपकिन और पेन डाल के, लेकिन आप जो है कृपया जल्दी आ जाइए ताकि आप जो है सत्संग में श्रवण कर सके. चलेगा. ये दूसरी बात. और दूसरा सत्संग जो होता है रविवार को सुबह होता है, सुबह मंगल आरती होती है. अभी आप 1 साल से आ रहे हैं, तो अगर हफ्ते में 1 दिन मंगल आरती का होगे और भागवत श्रवण करोगे तो उससे भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा. चलेगा प्रभु जी. और जो भी आप सेवा कर पाए मंदिर में, आपका जो भी एक्सपर्टी है, अगर आप भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करोगे, अपने आप एक दूसरे के प्रति जो द्वेष या क्रोध होता है कम हो जाता है और हृदय शुद्ध हो जाता है. चलेगा. तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप ये ट्रिपल फॉर्मूला जो है, इसको प्रिंसिपल को प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए किस प्रकार से परिवर्तन आ जाएगा. चलेगा थैंक यू प्रभु प्रभु जी. जी, थैंक यू. मिलते फिर. और इस प्रकार से ये अपना साधना की शुरुआत कर देते हैं.
और मंदिर में भी सेवा में लग जाते हैं। माता जी हमारे डीटी किचन में राधा मदन गोपाल जी के भोग की सामग्री में मदद करते हैं। और प्रभु जी जो है मंदिर में जन्माष्टमी के महाक्लीनिंग में भी आ जाते हैं। अभी देखते हैं उस समय क्या होता है। अरे वाह, काय छान मंदिर आहे ना. हो खरंच की अरे. फारच सुंदर आहे. वा, 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 वा. अरे नवीन झुंबर दिसतंय बघितलं बरं का का? तुमचं? अहो खूप छान झुंबर आहे बरं का ते इथे. ते बघ ते तिथे दुकान आहे ना, तिथे साबण आणि शॅम्पू खूप छान मिळतं. चला ना आपण तिकडे अरे ते आपण घ्यायला जाऊ. घेऊ ना ते. आता पहिले मंदिराचं दर्शन तर साबण. घेऊ आपण जाताना घेऊ. और ये नया फैमिली आ जाता है और उनके बीच में ये चर्चा आरंभ हो जाती है। अरे वॉलपेपर पाहिलं का तू? अरे यार जबरदस्त वॉलपेपर एकदम. खरंच छान आहे. हा? मस्त आहे. आपल्या नवीन घराला हरकत नाही ट्राय करायला. हा आपण नक्की नक्की लावू हे आपण बघ त्याला. फ्लोरिंग बघितली का तू? वुडन फ्लोरिंग अरे हो खूपच छान आहे. जबरदस्त मस्त काय आवडली मला चमकतंय. बरं काही. छान छान खूपच छान. अहो ते ते त्या मावशींची साडी बघा ना, ती तशी साडी मला काय कधी पाहावं तेव्हा साडी साडी. अहो काय मी साडीचं नाव घेतलं की तुम्ही विषयच बदलून टाकता. काय जाताना तर. बघू ना आता ते बघा आपण ना, साडी मला नंतर तशी बघू ना. ती साडी घेऊ आपण साडी घेऊ. हा जाताना बघू जरा. हे असं ना. हे बघ ही कृष्णाची फ्रेम बघितली का तू? कोणती कोणती? ही बघ ही समोर लागलेली बघ किती छान आहे बघ. अय्या खरंच की. आपण जे घर बांधलंय ना नवीन, आपल्या लग्नाचा फोटो आहे ना, आपण याच फ्रेम मध्ये अशाच प्रकारे लावूया. हॉल मध्ये एकदम फ्रेम करून लावूया आपण. नक्की नक्की. काय वाटतं खरंच तुला? खूप छान आहे, खूपच छान आहे, नक्की नक्की करूया. खूपच छान. मला पण इथे म्युझिक शिकायचंय. हो हो नक्की, आपण नक्की. म्युझिक अहो. बघू हा इथे. मी काय म्हणते, नवीन फॅमिली दिसते, आपण जरा जाऊन बोलूया त्यांच्याशी. हरे कृष्ण हरे प्रभूजी. कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तुम्ही आज पहिल्यांदाच आले का? हो हो पहिल्यांदाच. अच्छा 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 अच्छा. अच्छा. प्रभूजी तुम्ही त्या मंदिर आवडलं तुम्हाला खूप? हो खूप छान मंदिर हो. अच्छा 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 अच्छा. प्रभूजी तुम्ही मंदिरात आलेत ना, तर खूप चांगली गोष्ट आहे ही. तर तुम्ही मी असं तुम्हाला असं सांगतो, तुम्ही एक जपमाळ घ्या आणि तुम्ही हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे या मंत्राचा रोज किमान एक माळ तरी जप करा तुम्ही. बरं. एक माळापासून सुरुवात करा, नंतर तुम्ही हळूहळू माळ वाढवू शकता तुमच्या ह्याच्यानुसार. नक्की नक्की. आणि प्रभूजी ते बुधवारचा अतिशय सुंदर कार्यक्रम होतो. दर बुधवारी प्रभूजी खूप सुंदर प्रवचन घेतात. तर तुम्ही येत जा आणि प्रवचन ज्या वेळेला तुम्ही अतिशय लवकर येत जा आणि पुढची जागा पकडत जा. त्यामुळे तुमचं एकाक्रमाने श्रवण होईल आणि श्रवण झाल्याने तुमच्यामध्ये परिवर्तन होईल, तुमचं हृदय परिवर्तन होईल. आणि माताजी, रविवारी की नाही इथे मंगल आरती असते पहाटे 5 वाजता. तर तुम्ही नक्की या. 5ला? बापरे, फार नाही. माताजी, पहाटे 5ला जरी नाही आलं ना, तर 8 वाजता दर्शनार्थी असते, त्याला तुम्ही या. आणि चालेल. 9 वाजेचं भागवतम मात्र नक्की अटेंड करा. जमू शकेल. बरं नक्की, ठीक आहे, आम्ही प्रयत्न करून बघतो. चालेल चालेल, माताजी. चालेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. और इस प्रकार से जो पहले परिवार थे, राजा बहादुर परिवार, 1 साल तक भटक गए थे, लेकिन जब नया परिवार आया तो नया परिवार को उन्होंने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया और जो डिटोर था उनके आध्यात्मिक जीवन में, उससे वो बच गए और भगवान के प्रामाणिक भक्ति में लग के ये यथामाम प्रपद्यन्ते करके भगवान की कृपा प्राप्त की। हरि बोल। तो जैसे हमने देखा कि मंदिर में बहुत से अट्रैक्टिव फीचर्स होते हैं। मुद्दा क्या था ये पूरी नाटिका का कि अलग अलग हमारे रुचि के अनुसार, कई को जिनको फोटो फ्रेम बहुत पसंद आता है, हाँ, और किस लिए पसंद आता है, फिर लगनाची फोटो, फ्लोर बहुत पसंद आया। देखिए ये सब, हालांकि जैसे हमने ये स्लाइड दिखाया है कि वही जंगल है, वही समंदर है, परंतु आप वहां पर जाकर आपके निर्धारित समय में क्या प्राप्त कर कौन सा बहुमूल्य रत्न प्राप्त करते हो, ये आप पर निर्भर है। जैसे मैं जब राधा गोपीनाथ मंदिर में था तो मुझे ये घटना याद आती है। ये दोपहर का समय था, जैसे 4:30 बजे दर्शन खुलते हैं, तो ये 4:15 बजे का समय था और मैं जैसे यहाँ पर अपना व्यासासन है, वैसे ही वहां पर भी ऐसा लंबा एल शेप में व्यासासन है, तो मैं व्यासासन के पीछे बैठकर जब कर रहा था
तो एक नवयुवती और युवक, वो लोग मेरे ख्याल से 17-18 साल के होंगे शायद, तो वो लोग आए और ऑब्वियसली वो लोग जिस तरीके से वेशभूषा पहने हुए थे वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फंक्शन के लिए निकले हों। तो मैं अपना जप कर रहा था, उनको मैं नहीं दिखाई दे रहा था। तो वो लोग आए, जैसे यहाँ पर अपना फाउंटेन है वैसे वहां पर फाउंटेन भी है, डोनेशन बॉक्स है, तो वहां पर वो लोग आके खड़े हो गए। तो दोनों के हाथ में बड़ी बड़ी थैलियां थी जिसके अंदर बड़ी बड़ी फूल माला थी। अब आप समझ रहे हैं ना, जो शादी की माला होती है ना, वरमाला, वैसी बड़ी बड़ी वो वरमाला टाइप दोनों के हाथों में, और वो भी काली थैलियों के अंदर, तो माला दिखाई नहीं दे रही थी। तो थोड़ा मेरे को समझ में आया कि शायद भाग कर आए हैं शादी करने के लिए। इधर होता है ना, सिनेमा में दिखाया जाता है कि भाग कर मंदिर में शादी करते हैं। पता नहीं, पहले सिनेमा में तो ये दिखाया जाता है कि मंदिर में करते थे, आजकल कहाँ करते पता नहीं। तो मंदिर में भगवान को साक्षी रखते हुए शादी करेंगे। तो वो जो बंदा था, वो लड़का था, उसने पता नहीं वो सूट शायद किराए पे लिया हुआ था एक दिन के लिए। तो इतना बड़ा सूट था कि 2 की शादी हो जाए उसके अंदर, इतना बड़ा सूट था उसका। और वो जो वधू, उसने साड़ी शायद पहली दफा पहनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अपना ये पंडाल के खंबे होते ना, उसके ऊपर कपड़े लपेटे जाते पता नहीं, मेरे को ये एग्जांपल सूझा। तो ऐसे पहली दफा शायद उसने साड़ी पहनी थी। अब उन्होंने किया क्या कि वो राधा गोपीनाथ के सामने दर्शन जब खुला तो दोनों एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं। अभी वर वधू एक दूसरे को फेस करके माला पहनाते हैं ना, कि लोगों को पता नहीं चले, और उनको पता नहीं कि मैं पीछे ये पूरी मूवी देख रहा हूं। तो वो बगल में खड़े हुए, इसने अपने थैली से माला निकाली, उसने अपने थैली से माला निकाली, एक दूसरे को माला दे दिया, मतलब अपने अपनी माला पहन लो अभी जो दी गई है। तो इसने उसके हाथ से माला ली, पहन ली, इसने उसके हाथ से माला ली, पहन ली। दोनों ऐसे देख रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं। हो गया, सब माला वापस निकाली, थैली में डाली और वो जाने लगे। तो मैंने सोचा कि अरे भाई, शादी भी हो गई, ये लोग ऐसे ही जा रहे हैं। तो फिर मैं गया वहां से, व्यासासन के वहां से गया, तो उधर हमारे गेस्ट रिसेप्शन का जो टेबल था, तो उधर बेसन के लड्डू हमारे गेस्ट रिसेप्शन वाले बांटते हैं। तो वो बेसन का लड्डू मैंने लिया, मैंने उनको कहा कि बेसन का लड्डू कम से कम खा के जाओ। तो वो लोग हाथ आगे किए, बेसन का लड्डू देते हुए मैंने कहा शादी मुबारक हो। तो बेचारे इतने शर्मा गए। तो अब कई देखो, उसके बाद कभी वो दिखाई नहीं दिए। तो वो प्रभुपाद के इस्कॉन मंदिर में, राधा गोपीनाथ मंदिर में आए, और आए किस लिए कि अपनी शादी वहां पर कर ली। मैंने कहा कोई दावत आपको दे ही नहीं रहा है, चलो मैं बेसन का लड्डू तो खिलाता हूं, आपकी शादी की दावत आपको। तो भाव क्या था। परंतु फिर भी जैसे मैंने कहा कि भगवान उस मां के समान है कि यदि कोई किसी भी कारण से भगवान के सामने आता है, एक बार तो एक विद्यार्थी हट्टा कट्टा, वो पुजारी डिपार्टमेंट, पीछे जैसे डीटी रूम होता है, तो डीटी रूम के वहां पर आया। वो थोड़ा मतलब मंदिर में आया करता था। तो पीछे डीटी रूम में आता है, ऑफरिंग चल रही है, पुजारी को कहता है कि मुझे कुछ ऑफर करना है। तो पुजारी ने पूछा क्या ऑफर करना है भाई, यहाँ पे तो हम लोग सब भोग ऑलरेडी हमारे किचन में बनाते, तुमको क्या ऑफर करना है। उसने थैली से निकाले बॉक्सिंग ग्लव्स, बोले ये राधा गोपीनाथ को आप ऑफर करेंगे बॉक्सिंग ग्लव्स। फिर पुजारी बोले बॉक्सिंग ग्लव्स, ये ऐसा ऑफरिंग तो कभी मैंने देखा सुना नहीं, कोई भी शास्त्र में लिखा नहीं, बॉक्सिंग ग्लव्स। तो उसने कहा कि देखो मैं बॉक्सिंग सीख रहा हूं और पूरा मैं अभी मेरा नेक्स्ट टूर्नामेंट है बॉक्सिंग का, तो मैं ये नए ग्लव्स खरीदा हूं, सबसे कॉस्टली ब्रांडेड इंपोर्टेड है, नए ग्लव्स खरीदा हूं। तो मैं चाहता हूं कि ये राधा गोपीनाथ को ऑफर्ड हो, तो टूर्नामेंट में
जब मैं मुक्का मारूं तो उसको राधा गोपीनाथ का महा मिले। तो चाहे कोई अपनी शादी बना रहा है या बना रही है, चाहे कोई बॉक्सिंग ग्लव्स ऑफर कर रहा है, जैसे हमने ये नाटिका में देखा कि किसी को साड़ी पसंद आ रही है, किसी को वॉलपेपर पसंद आ रहा है, किसी को वुड फ्लोर पसंद आ रहा है, कार्विंग पसंद आ रहा है। हम लोग भी, हमारी शुरुआत इसी प्रकार से होती है भक्ति में, और फाइनली जो भगवान असली प्रोडक्ट देना चाहते हैं वो कई बार लास्ट में समझ में आता है कि अरे मैं इस मंदिर में इतने अरसे से आ रहा हूं या आ रही हूं, इतने अरसे बाद मुझे पता चला कि यहां पर मुझे शुद्ध कृष्ण प्रेम मिल सकता है। तो वो भगवान बता रहे हैं कि मैं उस समंदर के समान हूं, मैं उस वन के समान, उस जंगल के समान हूं जिसके अंदर सब कुछ उपलब्ध है, परंतु यदि आप केवल मछलियां पकड़ने जाओगे तो आपको मछलियां मिलेंगी, यदि उसी समंदर से आप मोती खोजने जाओगे तो आपको समंदर की गहराई में जाना होगा मोती प्राप्त करने के लिए। इसलिए यदि आप लोग इस्कॉन के मंदिर में आ रहे हो और इस्कॉन के मंदिर के बहुमूल्य मोती या रत्न को प्राप्त करना है, तो श्रील प्रभुपाद ने जो पुस्तकें दी हैं, इन पुस्तकों के अथाह सागर के गहराई में जाकर, समझकर, और वो मोती जब हमें प्राप्त होंगे तो हमें पुनः इस भाव सागर में आने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तो अब इसका भाग 2, जहां पर हम श्लोक की शुरुआत करेंगे, भगवान जो बोल रहे हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते, उस पंक्ति से हम शुरुआत करेंगे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय गौर प्रेमानंदी।